जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी प्रश्नोत्तरी भाग 18 करेंगे, यानी कि हिंदी प्रश्नोत्तरी की आज हमारी 18वीं क्लास है और आज की इस क्लास में हम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है तुलसीदास जी, बी विकल्प में है सूरदास जी, सी विकल्प में है कबीरदास जी और डी विकल्प में है जायसी। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी याद कर लेना। 1 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था बी ऑप्शन। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अष्टछाप के कवियों में कौन सा कवि सर्वोपरि है? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। ए विकल्प में है नंददास जी, बी विकल्प में है कुंभन दास जी, सी विकल्प में कृष्णदास जी और डी विकल्प में सूरदास जी। अष्टछाप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लेना। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ जी ने की थी। और मैं आपको बता देता हूँ कि अष्टछाप में 8 कवियों को शामिल किया जाता है। इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को शामिल किया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अष्टछाप के कवियों में कौन सा कवि सर्वोपरि है? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी सूरदास जी हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि कुंभन दास जी, कृष्णदास जी और सूरदास जी ये तीनों कवि वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं और नंददास जी विट्ठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि नंददास जी जो हैं तुलसीदास के समकालीन कवि माने जाते हैं और कुंभन दास जी जो हैं अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्णदास जी के बारे में आपको बता देता हूँ कि कृष्णदास जी जो कवि हैं अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं और इनकी एक रचना मिलती है हमें बहुत ही फेमस, जुगलमान चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अष्टछाप के कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य जी का शिष्य नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है कुंभन दास जी, बी विकल्प में है परमानंद दास जी, सी विकल्प में है सूरदास जी और डी विकल्प में है गोविंद स्वामी जी। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी गोविंद स्वामी जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, ये विट्ठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, सूरदास जी और कृष्णदास जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। अष्टछाप कवियों के बारे में बता देता हूँ मैं। अष्टछाप के कवि गोवर्धन पर्वत में श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते थे और इसके साथ ही श्रीनाथ मंदिर की स्थापना 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी ने की थी। इसके साथ बता देता हूँ मैं कि गोविंद स्वामी जो हैं अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ संगीतक माने जाते हैं और इसके साथ कुंभन दास जी जो हैं अष्टछाप कवियों में मस्त मौला फक्कड़ स्वभाव के कवि माने जाते हैं और परमानंद दास जो हैं यानी परमानंद दास जी जो हैं पद रचना की दृष्टि से प्रसिद्ध थे और इनकी एक रचना मिलती है परमानंद सागर। प्रमुख रचनाएं इनकी याद कर लेना सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अष्टछाप के कवियों में
कौन सा भक्त कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य नहीं है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है कृष्णदास जी, बी विकल्प में है गोविंद स्वामी जी, सी विकल्प में है छीत स्वामी जी और डी विकल्प में है नंददास जी। अष्टछाप कवियों में कौन सा भक्त कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य नहीं है। और 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कृष्णदास जी जो हैं वह वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। गोविंद स्वामी जी, छीत स्वामी जी, नंददास जी और चौथे नंबर पर आते हैं चतुर्भुज दास जी। ये जो हैं विट्ठल नाथ के शिष्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, सूरदास जी कृत सूर सागर क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है प्रबंध काव्य, बी विकल्प में है खंड काव्य, सी विकल्प में है गीति काव्य और डी विकल्प में है मुक्तक काव्य। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर एक गीति काव्य है। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि सूर सागर जो ग्रंथ है इसको राग सागर भी कहा जाता है। इसमें कुल 4336 पद मिलते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूर सागर ग्रंथ को ध्वनि काव्य कहा है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है वल्लभाचार्य जी, बी विकल्प में है गोकुलनाथ जी, सी विकल्प में हित हरिवंश जी और डी विकल्प में है विट्ठल नाथ जी। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे और 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि विट्ठल नाथ जी ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे सभी विद्यार्थी। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सूरदास जी का सुप्रसिद्ध दृष्ट कूट पदों का संग्रह कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है सूर सागर, बी विकल्प में है साहित्य लहरी, सी विकल्प में है सूर रामायण, डी विकल्प में राधा रस केली। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी साहित्य लहरी में सूरदास जी के दृष्टकूट पदों का संग्रह किया गया है। और साहित्य लहरी जो ग्रंथ है रीति परक काव्य माना जाता है, यानी कि नायिका भेद से संबंधित ये ग्रंथ माना जाता है। इसके साथ ही सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर रामायण और राधा रस के लिए ये चारों के चारों ग्रंथ सूरदास जी के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है वल्लभाचार्य जी, बी विकल्प में विट्ठल नाथ जी, सी विकल्प में सूरदास जी, डी विकल्प में गोविंद स्वामी जी। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार सूरदास जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। सूर सागर ग्रंथ में कितने स्कंद है। ए विकल्प में है 8, बी विकल्प में 10, सी विकल्प में 12, डी विकल्प में है 14। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर जो ग्रंथ है यह 12 स्कंदों में विभाजित है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि सूर सागर ग्रंथ में विषय की दृष्टि से 3 प्रकार के पद मिलते हैं। कौन कौन से। विनय के पद, कृष्ण लीला के पद और पौराणिक कथा से संबंधित पद शामिल होते हैं। और सूरदास जी के अक्षय कृति का आधार
सूरसागर ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सूरसागर ग्रंथ के प्रथम स्कंद में क्या शामिल है। नीचे 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में बाल लीला पद, बी विकल्प में है गोचारण पद, सी विकल्प में है पौराणिक कथा, डी विकल्प में विनय के पद। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी सूरसागर ग्रंथ के प्रथम स्कंद में विनय के पद शामिल किए गए हैं, या फिर विनय के पद मिलते हैं प्रथम स्कंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सूरसागर ग्रंथ के किस स्कंद में राम अवतार की कथा यानी रामावतार की कथा वर्णित है। सूरसागर ग्रंथ के किस स्कंद में रामावतार की कथा वर्णित है। नीचे 4 विकल्प हैं। ए विकल्प में है नवम स्कंद में, बी विकल्प में है दसम स्कंद में, और सी विकल्प में है एकादश स्कंद में, और डी विकल्प में है द्वादश स्कंद में। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए ऑप्शन चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी सूरसागर ग्रंथ के नवम स्कंद में राम अवतार की कथा क्या है, वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सूरसागर ग्रंथ के किस स्कंद में श्री कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है। ए विकल्प में है अष्टम स्कंद में, बी विकल्प में है नवम स्कंद में, सी विकल्प में है दसम स्कंद के पूर्वार्ध में, और डी विकल्प में है दसम स्कंद के उत्तरार्ध में। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे, और 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि दसम स्कंद के पूर्वार्ध में श्री कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है। और दसम स्कंद जो है 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध भाग में और उत्तरार्ध भाग में। उत्तरार्ध भाग में मैं आपको बता देता हूँ, यानी दसम स्कंद के उत्तरार्ध भाग में इसमें यानी कि द्वारिका गमन से अंत तक श्री कृष्ण की जीवनी का क्या इसमें वर्णन है, और दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के किस स्कंद पर आधारित है। नीचे 4 विकल्प हैं। ए विकल्प में है नवम स्कंद पर, बी विकल्प में दसम स्कंद पर, सी विकल्प में एकादश स्कंद पर, और डी विकल्प में द्वादश स्कंद पर। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि दसम स्कंद पर आधारित है। कह सकते हैं कि सूरदास द्वारा जो रचित भ्रमर गीत है वह श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे सभी विद्यार्थी। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद रचना है, यह कथन किसका है। नीचे 4 विकल्प है। ए विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, सी विकल्प में है वियोगी हरि जी का, और डी विकल्प में बाबू गुलाब राय जी का। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। भ्रमर गीत से क्या आशय है। ए विकल्प में है भ्रम में पड़े हुए उद्धव को ज्ञान देने के लिए रचे गए गीत, बी विकल्प में है भ्रमित गोपिकाओं के लिए सगुण ब्रह्मा की उपासना के गीत, और सी विकल्प में है भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्मा अभिव्यक्ति के गीत, और डी विकल्प में उपरोक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी, और 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि भ्रमर को माध्यम बनाकर
गोपियों की आत्मा अभिव्यक्ति के गीत हैं भ्रमर गीत में, और जो भ्रमर गीत है वह सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्न में से सूर की भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता क्या है? 4 विकल्प हैं। ए विकल्प में ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय। बी विकल्प में है गोपिकाओं का वाक चातुर्य। सी विकल्प में है उद्धव के उपदेश का ज्ञान पक्ष। डी विकल्प में है उपरोक्त सभी। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, और 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता है ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि सूर की गोपियाँ सरल सहज स्वभाव की है। भ्रमर गीत में सूर की जो गोपियाँ हैं सरल है और सहज स्वभाव की मानी जाती है। और इसके साथ ही इसमें यानी भ्रमर गीत में परवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन का ए विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी, और 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? नीचे 4 विकल्प है। ए विकल्प में है 3, बी विकल्प में है 4, सी विकल्प में है 7 और डी विकल्प में है 8। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी स्रोत या आ जाए इतिहास या आ जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो आंसर है 4। यानी कि स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। एक अन्य भेद भी मिलता है, कुछ पुस्तकों में 5 भेद दिए गए हैं और जो 5वां भेद है संकर शब्द के अंतर्गत आता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? नीचे 4 विकल्प हैं। ए विकल्प में है 3, बी विकल्प में है 4, सी विकल्प में है 5 और डी विकल्प में है 7। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना है। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि रचना, व्युत्पत्ति या आ जाए बनावट या आ जाए संरचना, इन पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर रचना के आधार पर पूछा जाए, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए, बनावट के आधार पर पूछा जाए या संरचना के आधार पर पूछा जाए तो शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? नीचे 4 विकल्प हैं। ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4 और डी विकल्प में है 5। व्याकरणिक आधार पर या प्रयोग के आधार पर बताना है शब्दों के भेद। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक आधार पर या आ जाए रूप परिवर्तन के आधार पर या आ जाए रूप विवेचन के आधार पर या आ जाए बदलाव के आधार पर तो शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। इसके बाद ही मैं आपको बता देता हूँ कि विकारी के आगे 4 भेद किए जाते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के आगे 4 भेद किए जाते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।
इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है। नीचे 4 विकल्प हैं। ए विकल्प में गजानन, बी विकल्प में नीलकंठ, सी विकल्प में राजकुमार और डी विकल्प में पीताम्बर। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी राजकुमार जो शब्द है एक यौगिक शब्द है। यह 2 शब्दों को मिलाकर बना है, इसलिए यौगिक शब्द है। यानी राज और कुमार अगर इनके खंड भी किए जाएं तो भी इन शब्दों का एक अर्थ निकलता है, इसलिए यौगिक में आते हैं। गजानन, नीलकंठ और पीताम्बर जो शब्द हैं यह एक योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये एक अन्य तीसरे अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। गजानन, नीलकंठ और पीताम्बर ये एक योग रूढ़ शब्द हैं। और मैं आपको बता देता हूँ रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी विकल्प बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द ताम्र शब्द का तद्भव है। 4 विकल्प हैं। ए विकल्प में सोना, बी विकल्प में तांबा, सी विकल्प में पीतल और डी विकल्प में कोई नहीं। ताम्र शब्द का तद्भव शब्द बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि ताम्र जो शब्द एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द तांबा है। सोना एक शब्द तद्भव है और इसका तत्सम स्वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। ए विकल्प में है घोटक, बी विकल्प में है गधा, सी विकल्प में है मक्षिका, डी विकल्प में है वानर। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी गधा जो शब्द है एक तद्भव शब्द है, यह तत्सम शब्द नहीं है। गधा का जो तत्सम होता है वो गंधर्व होता है और घोटक का तद्भव होता है घोड़ा और मक्षिका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है मक्खी। वानर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है बंदर। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी विकल्प था बिल्कुल सही। तो प्यारे साथियों ये थे आज के हमारे बेहतरीन 22 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ नया अवश्य सीखने को मिला होगा। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। प्यारे साथियों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपकी बेहतरीन हिंदी हो सके, आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।